बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की, जो मार्केट की प्योर मूवमेंट को रिवील कर देती हैं। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स या तो ट्रेंड लाइन ही गलत बनाते हैं या तो फिर ट्रेंड लाइन पे एंट्री गलत तरीके से कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली किस तरह ड्रॉ करते हैं, किस पॉइंट पर मार्केट रिएक्शन देता है और ट्रेंड लाइन के थ्रू किस तरह एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लर्नर्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ट्रेंड लाइन होता क्या है, ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है। ट्रेंड लाइन में जो लाइन है वो तो एक सिंपल सी लाइन होती है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन असल जो समझने वाली चीज है वो है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या होता है? हमारे पास मार्केट में दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है, हायर हाइज और लोअर हाइज बनाते हुए जाती है ऊपर की तरफ। और एक होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह मूव करती है। इसमें मार्केट क्या करती है कि लोअर हाइज बनाती है और लोअर लोज बनाती है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट जब अप साइड मूव कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कुछ लोज भी बनाए हैं। मार्केट एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, मार्केट जो है यहाँ पर रिट्रैक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रैक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो मार्केट में दो तरह के मूव्स होते हैं। एक होता है इम्पल्सिव मूव, जो कि ये वाला जो मूव है इसको कहते हैं इम्पल्सिव मूव, और एक होता है करेक्टिव मूव, और इस मूव को कहते हैं करेक्टिव मूव, इसको रिट्रैक्शन भी कहते हैं। सो मार्केट जो है जब रिट्रैक्ट कर रही थी तो इसने कुछ लोज बनाए, पहला लो लगाया, दूसरा लो लगाया, तीसरा लो लगाया। सो इस तरह हायर हाइज और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट मूव कर रही थी। अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के जरिए कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? हम जाएंगे लाइंस में, यहाँ से एरो खोलेंगे और यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे और फर्स्ट जो लो लगाया है उस पर क्लिक करेंगे और आगे ड्रैग कर देंगे। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं वो आप ट्रेंड लाइन के जरिए कनेक्ट कर सकते। तो ये होती है हमारे पास ट्रेंड लाइन, जो हमें शो करती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। इसी तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो हम जो है दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन लेंगे और जो हाई पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। सो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ट्रेंड तो हम विजुअली चार्ट को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड नहीं दिखाता है मार्केट का, बल्कि पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स भी दिखाता है और एग्जिट पॉइंट्स भी दिखाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट आई इस पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट से जो है मार्केट में एंटर हो सकते थे और अपनी ट्रेड को कहां तक लेकर चल सकते थे, जो हाई लगाया था। यानी अगर हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो आप यहाँ से एंटर होकर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स भी दिखाता है और ट्रेंड लाइन हमें ये भी बताता है कि ट्रेंड कब चेंज होने वाला है। लेट्स सपोज मार्केट इस वक्त ऊपर गई, दोबारा रिट्रेसमेंट लिया और इस बार ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर, जब ब्रेक करके रीटेस्ट करे और दोबारा नीचे जाए तो यहाँ पे कंफर्म हो सकता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। इसी तरह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में थी तो भी आप ट्रेड में एंटर हो सकते थे, और कहां से हो सकते थे? जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया आप इस पॉइंट से एंटर हो सकते थे। और लेट्स सपोज यहाँ भी अगर आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ तक लेकर चल सकते थे। यहाँ पर जब मार्केट ने आके इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते थे। और इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी यही होता है कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, यानी ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेक कर दे और रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में चेंज हो चुकी है। सो बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही होती है हमारे पास ट्रेंडिंग
मार्केट में। सो गाइज अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है। सो मैं आपको बताती चलूं कि मैंने यहाँ पर अप ट्रेंड की एग्जांपल ली हुई है। और ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है? जब मार्केट ट्रेंड लाइन को एक बार टच करे, दूसरी बार टच करे और तीसरी बार टच करके ऊपर जाने लगे, तो इस पॉइंट पे आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो वैलिड हो जाती है। विच मीन्स के ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट 2 बार टच किया हो। सो आप जो है अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, बल्कि आप अपनी एंट्री लेंगे थर्ड पॉइंट। जब थर्ड पॉइंट पे मार्केट टच करके ऊपर जाने लगे तो यहाँ से आप अपनी एंट्री लेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है सिग्नल मिलता है कि आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यहाँ से आपको वीक एंट्री मिलेगी और यहाँ से जब मार्केट फर्स्ट टाइम आई है तो भी आपको वीक एंट्री मिलेगी। और यहाँ से एंटर होने के बाद आप अपनी ट्रेड को कहाँ तक लेकर चल सकते हैं? जो लास्ट इसने हाई लगाया था मार्केट ने, आप वहां तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। इस पॉइंट के पास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ इस पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखी हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रेंड लाइन ए है जिसमें मार्केट ने मेरी ट्रेंड लाइन को 3 बार टच किया है। एंड सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रेंड लाइन बी है जिसमें मार्केट ने मेरी ट्रेंड लाइन को 5 बार टच किया हुआ है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इन दोनों में से कौन सी ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और अच्छी से सोचिए कि ट्रेंड लाइन ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ट्रेंड लाइन बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो गाइस आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। और मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर अगर आपका आंसर है कि ट्रेंड लाइन बी स्ट्रॉन्ग है तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। ट्रेंड लाइन ए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ट्रेंड लाइन ए जो है फ्रेश है। यहाँ पर इसने जस्ट 2 बार टच किया है और तीसरी बार ये टच करने आई है। तो जब मार्केट तीसरी बार टच करे या चौथी बार टच करे तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है। लेकिन अगर मार्केट 4 से ज्यादा बार टच करे तो आप एंटर नहीं होंगे ट्रेड में। आपने फर्स्ट टच पे भी नहीं होना है एंटर, सेकंड पे भी नहीं होना है, थर्ड पे होना है, फोर्थ पे होना है, फिफ्थ पे नहीं होना है। और फॉर द 6th टाइम अगर मार्केट नीचे आती है और उसको टच करती है तो भी आपने एंटर नहीं होना। आपके लिए इंपॉर्टेंट एंट्रीज सिर्फ थर्ड पॉइंट पे होगी और 4th पॉइंट पे होगी। सो गाइज अब मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मार्केट क्या करती है कि 2 बार ट्रेंड लाइन को टच करती है, तीसरी बार जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, नीचे जाती है और दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाती है। सो इस सिनेरियो में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर दोबारा ऊपर आ जाए तो ये स्ट्रॉन्ग होती है या ये वीक हो जाती। सो अगेन आप वीडियो पॉज करके अच्छे से सोच के आंसर दे सकते हैं। सो गाइज आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। और अगर आपका आंसर है कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए और दोबारा ऊपर आ जाए तो ट्रेंड लाइन वीक हो जाती है, तो ये आंसर भी रॉन्ग है। बहुत से बिगनर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो अब जो है ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है और अब जो है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जबकि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा ऊपर आ जाए ट्रेंड लाइन के तो एक्चुअली में ट्रेंड लाइन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट लगता है, एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में। और इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, लेट्स सपोज यहाँ से जो भी बायर्स एंटर हुए यहाँ पे और यहाँ पे बायर्स एंटर हुए तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पे रखे होंगे। तो मार्केट क्या करता है कि एक बार नीचे आता है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सारे स्टॉप लॉसेस को जो है वो ट्रिगर कर लेता है, यानी सारे स्टॉप लॉसेस लेके दोबारा वो ऊपर चला जाता है। सो बेसिकली वो नीचे आता है लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ताकि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सके। सो जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाती है तो अब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल सकती है। सो अगर आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस पे एंट्री लेनी है, ट्रेड करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लिक्विडिटी को ग्रैब होने दें, उसके बाद ही आप जो है ट्रेड में एंट्री करें। तो जब मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ऊपर आई, तो
यहाँ से आप जो है एंटर हो सकते थे और अपनी ट्रेड को लास्ट स्विंग हाई तक लेकर चल सकते। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था? स्टॉप लॉस आप ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ इस पॉइंट के पास जो है लगा सकते। इसको हम फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, फेक आउट भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप इसको कह सकते। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो में बहुत जल्द समझाने वाली हूँ। तो गाइज अब तक हमने समझा कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को टच करे और ऊपर जाए तो हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो हम किस तरह एंट्री ले सकते हैं। सो यहाँ पर जरूरी है कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट जरूर करें। जब ये रीटेस्ट कर लेगी यानी यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट ले रही थी, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, अगर थर्ड पॉइंट पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो अब मार्केट अगर सेम पॉइंट पे यानी सेम ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले तो आप जो है किस तरह ट्रेड में एंटर हो सकते। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करके जब नीचे आएगी और इस पॉइंट को ब्रेक करेगी और यहाँ पर आपने वेट करना है बेरिश कैंडल के क्लोज होने का। तो अब आप यहाँ पे इस पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं और ट्रेड को कहाँ तक लेके चल सकते हैं? आप अपनी ट्रेड को यहाँ तक भी लेके चल सकते हैं और जहां से मार्केट ऊपर आई थी आप वहां तक भी लेके चल सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना होल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ कहीं पे आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली या तो यहाँ कहीं पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ट्रेंड लाइन के ऊपर या तो आप लगा सकते हैं और सबसे सेफेस्ट मेथड होता है कि या तो आप जो है जो लास्ट स्विंग हाई लगा था उसके ऊपर लगा सकते हैं या तो मिड में कहीं पे लगा सकते। अगर आपने ट्रेड को लंबा लेके चलना है यानी अगर आपने बड़ा प्रॉफिट निकालना है मार्केट से तो आपको जो है रिस्क भी यहाँ पर बड़ा ही लेना पड़ेगा। और अगर आप छोटे प्रॉफिट में खुश हैं यानी इस पॉइंट पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या इस पॉइंट पे तो आप छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आप यहाँ पर मार्केट से आउट हो सकते हैं। चलिए अब रियल चार्ट एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ट्रेंड लाइंस किस तरह वर्क करती हैं और अभी मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेंड लाइन को एक्चुअल में ड्रॉ किस तरह कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि हायर हाइज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और दोबारा यहाँ पे लास्ट हाई लगा। सो इस सिनेरियो में हम ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? हम यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बार हमने क्लिक करना है और आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो सके। अगर हम ये वाला भी पॉइंट लेना चाहें तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें इस पॉइंट तक तो यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट को नहीं ले सकेंगे। सो इसलिए ये वाले पॉइंट को आप छोड़ दें और यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं तो आपने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना। और काफी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर विक के साथ हमने कनेक्ट करना है या बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। सो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप जो है जाएंगे और बार स्टाइल का जो ऑप्शन है इसको खोलेंगे और यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर देंगे एक बार तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रिफाइंड हो गया है। आपको बहुत इजीली पता लग रहा है कि लोज कहाँ पर हैं, हाइस कहाँ पर हैं। सो आप अपनी ट्रेंड लाइन को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और पॉइंट्स के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बार टच किया ट्रेंड लाइन को, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार जब टच किया ट्रेंड लाइन ने तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे और कहाँ तक लेकर चल सकते थे? लास्ट स्विंग हाई जो लगा था यहाँ तक आप अपनी एंट्री को लेकर जा सकते थे। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे और स्टॉप लॉस आप जो है ट्रेंड लाइन के नीचे लगा सकते थे। अगर लेट सपोज यहाँ पर किसी कैंडल की विक होती, लेट सपोज इस कैंडल की विक थी इतनी बड़ी तो आप जो है विक के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे और विक के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना बेहतर होता है। जो भी विक यहाँ पर लंबी हो उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के आगे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फोर्थ टाइम भी मार्केट ने
ट्रेंड लाइन को टच किया और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आई और दोबारा ट्रेंड लाइन के अंदर चली, तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो यहाँ से एंटर करना बहुत ज्यादा सूटेबल था आपके लिए। अगर आप यहाँ से एंटर होते तो लास्ट जो स्विंग हाई लगा था आप वहां तक अपनी ट्रेड को लेके चल सकते थे। और स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाते, ये जो कैंडल बनी है इसकी विक के नीचे। सो गाइस ये तो बात हो गई कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे और ऊपर की तरफ निकले तो हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो हम एंट्री किस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 टच के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और यहाँ पर आप जो है प्रॉपर रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेक करके रिट्रेस हुआ है। अब जब ये यहाँ से नीचे जाए इस पॉइंट से आप जो है एंटर हो सकते थे। कैंडल क्लोजिंग का आप वेट करते, यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते थे, आप रिट्रेस जहाँ पे हुआ है या तो आप उसके ऊपर रख लें या ट्रेंड लाइन के ऊपर रख लें और अपनी ट्रेड को कहाँ तक लेके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो लास्ट स्विंग लो लगा था आप अपनी ट्रेड को वहां तक लेकर चल सकते हैं, यानी इस पॉइंट के पास आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो मार्केट आई ही है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी होल्ड करना चाहते तो आप इजीली होल्ड कर सकते थे और यहाँ पर बिगर टारगेट भी अचीव कर सकते थे। सो ट्रेंड लाइंस पे अगर आप ट्रेड करें और स्पेशली अगर आप ब्रेक और रीटेस्ट के बाद एंटर हों तो आप जो है मार्केट से काफी ज्यादा प्रॉफिट्स उठा सकते हैं। इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करना। सो गाइस अब तक हमने एक एग्जांपल देखी अप ट्रेंड की, अब हम एक एग्जांपल डाउन ट्रेंड की भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने लाइन चार्ट ले लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे बना और इसी तरह ट्रेंड लाइन को आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है और मैक्सिमम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करने की कोशिश करनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स जो है मिल चुके हैं। सो अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम टच किया, सेकेंड टाइम किया और थर्ड टाइम। तो जब सेकेंड टाइम किया तो लिक्विडिटी ग्रैब की है, लेकिन यहाँ से एंट्री कभी भी नहीं करनी होती है, हमने थर्ड पॉइंट का वेट करना होता है। और आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट भी जब बना है तो इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो यहाँ से बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल सकती थी। आप यहाँ से एंटर हो सकते थे और कहाँ तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते थे, लास्ट स्विंग लो जो लगा था यानी इस पॉइंट तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते थे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, डेफिनेटली लिक्विडिटी जो ग्रैब हुई है, जो कैंडल बनी है उसकी विक के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना। अब इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री किस तरह ले सकते थे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने 4th टाइम जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई है तो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वो नीचे की तरफ आई है और दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। जब इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया आप इस पॉइंट से एंटर हो सकते थे और अपनी ट्रेड को कहाँ तक लेकर चल सकते थे, या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे या अगर आप ज्यादा होल्ड करना चाहें तो इस पॉइंट पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक भी आई है। सो अगर आपने इस ट्रेड को लिया होता और होल्ड किया होता यहाँ तक तो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिला होता। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ट्रेंड लाइन के नीचे रखना है या फिर जो लो लगा है मार्केट में उसके नीचे आप रख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इजीली आपको जो है 1:3.35 का टारगेट मिल सकता, यानी आपने अगर $1 रिस्क किया होता तो $3.35 यहाँ पर आप अचीव कर सकते थे इजीली। एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप $10 रिस्क कर रहे हैं, आप $100 रिस्क कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन $1 रिस्क करके यहाँ पर आपको 3.35 का रेशो मिल सकता था, प्रॉफिट मिल सकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि वो ट्रेडर्स जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए एक मेथड तो मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट वाला बता दिया है, लेकिन दूसरा एक बहुत अच्छा मेथड होता है जो कि मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में भी बताया है कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते थे तो जस्ट एक लाइन से मार्क करने के बजाय हम यहाँ पर रेक्टेंगल यूज करते थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो
जब आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास पैरेलल चैनल का, जो कि सेम रेक्टेंगल की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बार क्लिक किया, नीचे की तरफ ड्रैग किया और यहाँ से ऊपर थोड़ा, नीचे एक बार क्लिक किया और ऊपर की तरफ थोड़ा ले गए, तो यहाँ पर हमारे पास ये पैरेलल चैनल ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकें वो आप कैप्चर यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें आप तो यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेसी है, यहाँ पर विक्स भी कैप्चर हो रही हैं और यहाँ पर जो है कैंडल्स भी कैप्चर हो रही हैं। इसी तरह अप ट्रेंड में भी आप पैरेलल चैनल को यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ से पैरेलल चैनल सेलेक्ट किया, एक बार जो है आपने लो को क्लिक किया, ड्रैग करके ऊपर ले गए, लास्ट पॉइंट जो था वहां तक आप ले गए और यहाँ से थोड़ा सा नीचे ड्रैग। अब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्स भी कैप्चर हो रही हैं और यहाँ पर कैंडल्स भी कैप्चर हो रही हैं। तो इससे ये होता है कि आप फेक आउट से जो है ना बच सकते। जब मार्केट पैरेलल चैनल के बाहर निकले आप तब ट्रेड ले सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट करे और पैरेलल चैनल के नीचे निकले तो आप जो है यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की कि हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। मैं यहाँ पे 4 आवर जो है यूज कर रही हूँ। आप जो है 15 मिनट पर भी कर सकते हैं, 1 आवर पे भी कर सकते हैं, और 4 आवर पे तो मैं कर ही रही हूँ। आपको मैंने जो बताई हैं सारी एग्जांपल वो 4 आवर की थी। और डेली चार्ट पर भी आप कर सकते हैं, वीकली चार्ट पर भी आप कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लें और छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कर लें। अगर आपने छोटा मूव कैप्चर करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस जो है आप बड़े टाइम फ्रेम पे करें तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें चार्ट के ऊपर, डेमो अकाउंट में एंट्री लें और मुझे जरूर बताएं कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी आप अचीव कर पाए हैं ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।